हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जैक बोर्ड प्रिपरेशन में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 का 2023 में जो क्वेश्चन पूछा था कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। खंड इसका बटा हुआ है। खंड क में है अपठित गद्यांश और काव्यांश भी दिया हुआ है। निर्देश इसका दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक जो है उसका सही विकल्प का चयन करना है। तो हम लोग पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। हम जिस तरह भोजन करते हैं, गाछ वृक्ष भी उसी तरह से भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज़ खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते हैं, वे केवल दूध पी सकते हैं। गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते हैं, इसलिए वे केवल तरल द्रव या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। और गाछ वृक्ष के जड़ के द्वारा माटी से रस पान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। माटी में पानी डालने से उसके भीतर बहुत से द्रव्य जो है वो गल जाते हैं। गाछ वृक्ष जो है वे तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी ना मिलने पर जो है वो पेड़ का भोजन जो है बंद हो जाता है और पेड़ क्या होता है, मर जाता है। तो ये गद्यांश था। अब इसका कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है। गाछ वृक्ष का क्या अर्थ है? फल फूल, पेड़ पौधा, घास पात या मिट्टी पानी। तो इसका आंसर हो जाएगा पेड़ पौधा। गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते हैं? पत्ते, फूल, फल, दांत। तो इसका हो जाएगा 4 नंबर, दांत नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, गाछ वृक्ष जो है वो किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं? जड़ से, तना से, पत्तों के द्वारा या टहनियों के द्वारा। तो इसका हो जाएगा जड़ों के द्वारा, 1 नंबर। नेक्स्ट है, पेड़ कब मर जाते हैं? मिट्टी ना मिलने पर, दवा ना मिलने पर, पानी ना मिलने पर, खाद ना मिलने पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी ना मिलने पर, 3 नंबर। नेक्स्ट फिर है, निर्देश दिया हुआ है। प्रस्तुत गद्यांश जो पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 तक का जो है वो सही विकल्प को चयन करना है। लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसे? लक्ष्य है अति दूर दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कटंकों को जो है वो हम सुमन भी मानते हैं। जब प्रगति का नाम जीवन, यही अकाल विराम कैसा? लक्ष्य तक धनुष से जो छूटता है बाण, कब मग में ठहरता है? देखते ही देखते वह लक्ष्य का ही वेद करता है। लक्ष्य प्रेरित बाण है, हम ठहरने का काम कैसे? लक्ष्य तक। बस वही है कि पथिक जो पथ पर जो है नियंत्रण अग्रसर हो, सदा गतिशील, जिसका लक्ष्य जो है प्रतिक्षण निकटतम हो। हार बैठे जो डगर में पथिक, उसका नाम कैसे? लक्ष्य तक। बाल रवि का स्वर्ण किसने निमिष में भू पर पहुंचती है? कालिया का नाश करती है ज्योति, जगमग जगत धरती। ज्योति के हम पुंज, फिर हमको अमा से भीति बीच कैसा? लक्ष्य तक। मतलब ये जो था वो पदांश था। यहाँ से फिर कुछ क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है? जो धनुष से जो भी बाण छूट जाता है तो वो क्या करता है? लक्ष्य भेद करता है, प्रभेद करता है, अभेद करता है या भी अभेद करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्य का भेद करता है। नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्य के पार्थिव कंटकों को क्या मानते हैं? पहला ऑप्शन है पत्ते, फल, पौधे, फूल। इसका सही आंसर हो जाएगा फूल, 4 नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन है, बाल रवि की किरणें कैसी होती है? रजत, हरित, स्वर्ण, श्याम। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण, 3 नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन है, कहाँ तक पहुँचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए? घर, लक्ष्य, बाजार, धर्मशाला। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, लक्ष्य तक। खंड ख में व्याकरण है। निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चयन करना है। जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो वह कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, सकर्मक। 10वां नंबर क्वेश्चन है, बच्चा जो है वो पुस्तक पढ़ रहा है, कौन सी क्रिया है?
अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सकर्मक। किसान खेत जोत रहा है, इसमें क्रियापद कौन है? किसान खेत या जोत रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर जोत रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? रमेश हंस रहा है, माँ भोजन बना रही है, वह गीत गा रहा है, मैं शरबत पी रहा हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रमेश हंस रहा है, 1 नंबर। अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा, अंबर का जो एक अर्थ होता है वस्त्र, तो दूसरा क्या होता है? आकाश, सागर, पाताल, पोशाक। तो इसका हो जाएगा 1 नंबर आकाश। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है, मतलब श्वेत का कौन जो है अलग शब्द नहीं है अनेकार्थी शब्द? तो श्वेत तो होता ही है, सफ़ेद होता है, श्याम, उजला, सफ़ेदी। तो इसका श्याम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुच्चय या बोधक अव्यय है? धीरे धीरे, अरे, अथवा, वाह। तो इसका हो जाएगा अथवा, 3 नंबर। पता नहीं वह खालिस्तान है, चला गया। अब सही अव्यय पद को यहाँ चुनकर लिखना है, यहाँ, वहाँ, तब, कब। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा कब। 17 नंबर है, शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने, यह कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य जो है या फिर तो मिश्र, संयुक्त, उपवाक्य। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर मिश्र वाक्य। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिदिन कौन सा प्रतिदिन जो है वो कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु और बहुव्रीहि है। तो इसका जो जाएगा अव्ययी भाव समास जो है प्रतिदिन। निम्न में से बहुव्रीहि समास कौन सा है? पहला है शरणागत, दिन रात, लंबोदर, पंचवटी। तो बहुव्रीहि में जो है वो इसका हो जाएगा सही आंसर 3 नंबर लंबोदर। बहुब्रीहि में क्या होता है? मतलब बोला किसी के जा रहा है लेकिन इसका जो संकेत है किसी और की तरफ हो जा रहा है। जैसे कि लंबोदर है, लंबोदर के जो है वो गणेश की ओर जो है संकेत हो रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन है, पक्षी जो है वो आकाश में उड़ेंगे, यह कौन सा वाक्य है? कृतिवाच, कर्तिवाच, सॉरी कर्तिवाच, कर्मवाच, भाववाच, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्तिवाच, पहला नंबर। खंड ग में जो है पाठ्य पुस्तक किताब से है, बुक से। खंड क में जो था वो गद्यांश पदांश था, ख में जो था वो व्याकरण से था, और ग में जो है बुक से है। निर्देश दिया गया है, प्रस्तुत पठित गद्यांश को पढ़कर जो प्रश्न दिए गए हैं उसका सही विकल्प चुनना है। चलिए पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत जी की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी के कारण बाल गोविंद भगत उसे बहुत मानते थे। तो क्वेश्चन है 21 नंबर, बाल गोविंद भगत का बेटा जो था वो कितना बेटा था? तो एक बेटा था, 2, 3, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 22 नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? सुस्त, दुरुस्त, तंदुरुस्त या सुस्त और बोदा सा। तो 4 नंबर हो जाएगा सुस्त और बोदा सा। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस शहर का विधान क्यों? क्वेश्चन है, फादर बुल्के का मृत्यु किस रोग से हुआ था? जहरबाद से, तपेदिक से, कैंसर से, ज्वर से। तो जहरबाद से हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन है, विधान का क्या अर्थ होता है? विधा, विद्या, विघ्न, नियम। तो इसका हो जाएगा 4 नंबर नियम, विधि का विधान, नियम। नेक्स्ट है, प्रस्तुत काव्यांश को पढ़ना है और प्रश्न का उत्तर देना है। हमरो हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन, उर यही दृश्य करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्र, दिवस निशी कान्हा कान्हा जकरी। क्वेश्चन है 25 नंबर, गोपियाँ की दशा किस पंछी की तरह हो गई थी? हारिल, हरित्र, हिरन, कपूत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हारिल के पंछी के जैसा। 26 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ नंद नंदन किसे कहा गया है? उद्धव को, अक्रूर को, सुदामा को, कृष्ण को। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो कृष्ण को कहा गया है।
फिर है घेर घेर घोर गगन धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। क्वेश्चन है यहाँ पदांश किस कविता का अंश है? तो ये जो है 27 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है जो लिखा हुआ है पदांश वो किस मतलब कविता से है? कविता से तो आत्मकथ से, कन्यादान से, उत्साह से, अट नहीं रही से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर उत्साह से है। 28 नंबर क्वेश्चन है कवि बादल को क्या घेरने को कह रहे हैं? पूरा आकाश, जंगल, सागर, पहाड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूरा आकाश को घेरने के लिए बोल रहे हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कैप्टन कौन था? सैनिक था, चश्मा बेचने वाला था, मिठाई बेचने वाला था, घूमने वाला था। तो कैप्टन जो था वो चश्मा बेचने वाला था, जो प्रतिदिन चश्मा चेंज करता था। लेखक के खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया? लेखक जो है वो खीरा खाने से, ये लखनवी अंदाज से है, तो लेखक खीरा खाने से इनकार कर देते हैं। क्यों इनकार किए थे? जो नवाबी साहब था तो उस उसका चेहरा में देखने से लग रहा था कि जो है ये दोस्ती करने का इच्छुक नहीं है, इसलिए जो था इनकार करने के। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, क्या-क्या है? आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खाने की इच्छा नहीं थी, घमंडी होने के कारण दूसरे की चीज़ खाना पसंद नहीं करता था। तो आत्मसम्मान के लिए। 31 नंबर क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? बाँसुरी, सितार, शहनाई, वीणा। तो 31 नंबर का हो जाएगा 3 नंबर शहनाई बजाते थे। 32 नंबर क्वेश्चन है लेखिका मन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता था? कानपुर, अजमेर, जयपुर, जैसलमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर अजमेर। परशुराम के गुरु कौन थे? 33 नंबर क्वेश्चन शिव, ब्रह्मा, विष्णु, गणेश। तो परशुराम के जो गुरु थे वो शिव थे। 34 नंबर क्वेश्चन है कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित है? यात्रा, यात्री, बाबा, भक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर यात्री। 35 नंबर क्वेश्चन है मृग तृष्णा का अर्थ है छलावा, हिरन, मृग का प्यास, दिखावा। तो 35 नंबर का सही आंसर हो जाएगा एक छलावा। 36 नंबर क्वेश्चन है मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी? हल्की फुल्की, लकड़ी जैसी, चट्टान जैसी भारी, पतली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चट्टान जैसी भारी। 37 नंबर क्वेश्चन है भोलेनाथ के सिर में क्या थी? तेज दर्द, छोटे छोटे बाल, लंबी लंबी जटाएं, घुंघराले बाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 37 नंबर का वो 3 नंबर लंबी लंबे जटाएं थे। कभी कभी बच्चे किस का जुलूस निकालते थे? नारेबाजी का, बारात का, संगीत का, खेल का। तो जो है वो बारात का निकालते थे, 2 नंबर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी? आगरा, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। तो जो है ये 4 नंबर हो जाएगा इसका दिल्ली। गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगटोक जो है सिक्किम का राजधानी है। तो इस वीडियो में हम लोग देखें हिंदी का 40 क्वेश्चन जो पिछले साल आया था। मॉडल सेट नहीं आने के कारण जो है स्टूडेंट को बहुत दिक्कत हो रहा है। तो किस तरह के क्वेश्चन आता है पिछले साल के हिसाब से ही देखा जाए, और जब मॉडल सेट आ जाएगा तो मॉडल सेट करेंगे, और इसके जो व्याकरण है और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अलग से हम लोग इसको तैयार मतलब बनाएंगे, उसके बाद आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि व्याकरण का जैसी वीडियो बनाएंगे आप लोग तक पहले पहुंच जाए।